पवित्र शिवालय में तपस्या में लीन नागवंश के राजकुमार की भेंट एक साधारण मानव कन्या से हो जाती है। समय के साथ दोनों के बीच गहरा स्नेह बनता है और यही स्नेह विवाह में बदल जाता है। विवाह के कुछ समय बाद नागराज को अपने पिता के निधन का समाचार मिलता है, जिसके कारण वह शीघ्र लौटने का वचन देकर नागलोक चला जाता है। नागलोक पहुंचते ही स्वयं नागदेव प्रकट होते हैं और नागराज को दिव्य मणि सौंपकर उन्हें सिंहासन का उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं। लेकिन यह निर्णय नागराज की बहन को स्वीकार नहीं होता। सत्ता की लालसा में वह विश्वासघात कर देती है और अपने ही भाई का अंत कर देती है। इसके बाद वह मणि पर अधिकार मांगती है, किंतु नागदेव उस मणि को लेकर वहाँ से अंतर्धान हो जाते हैं। धरती पर नागराज की पत्नी एक पुत्री को जन्म देती है और कुछ समय बाद संसार से विदा हो जाती है। अनजान बालिका गांव में ही बड़ी होती है और सदा नागदेवी की आराधना करती रहती है। युवावस्था में वह एक युवक के प्रेम जाल में फंस जाती है, जो उसे धोखे से तस्करों के हवाले कर देता है। उस बालिका को यह ज्ञात नहीं होता कि उसकी रगों में नागराज का दिव्य रक्त प्रवाहित हो रहा है और वह नागवंश की भावी महारानी है। जब तस्कर उसे अन्य लड़कियों के साथ एक संदूक में कैद कर देते हैं, तभी उसके भीतर छिपी शक्तियां जागृत हो जाती हैं। वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानती है और नागिन रूप धारण कर बंधन तोड़ देती है। अपनी दिव्य शक्ति से वह अत्याचार करने वालों का अंत करती है और वहां बंदी बनाई गई सभी निर्दोष लड़कियों को मुक्त करा देती है।